महराजुद्दीन मलिक डोडा 52 के विधायक कल कठवा जेल से बाहर आएंगे और इस समय सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट्स पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट्स पे ये पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और लोगों में ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लगता ऐसा है कि जैसे उन अकाउंट्स को या उन अकाउंट्स को हैंडल करने वाले जो लोग हैं उनके ऐसे टॉप और रिलायबल सोर्सेज हैं जो जनाब अब जुडिशरी की जानकारी रखते हैं। महराजुद्दीन मलिक का जो पीएससी केस को लेके बहुत सारी हियरिंग्स चली और वो हियरिंग्स जो है अब कलमबंद हो गई हैं और कलमबंद होने के बाद अब जजमेंट डेट जो है वो फिक्स नहीं होती है। मैंने कोर्ट को जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर वही जानकारी इन तमाम लोगों के पास आज की तारीख में होती तो शायद फिर ये लोग इस समय जितने भी महराजुद्दीन मलिक के जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या जितने भी लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं तो उन्हें इस समय अफवाह के बाजार में गर्म ना करते। माहौल इस समय गर्मा चुका है, मगर इस बात का साफ तौर पे सोशल मीडिया का जो अपना अकाउंट महराजुद्दीन मलिक का है उस पे जो उनके पीए साहब आमिर साहब हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बात की तस्दीक दी है कि ऐसा मामला नहीं है। मगर जो लोग ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और ये पोस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्रिएट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश कि जनाब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ये पोस्ट जो है फेसबुक पे डालें। आप कोई ऐसी अफवाह डाल सकते हैं जो आपके अपने लिए मुफीद साबित हो सकती है, फायदेमंद साबित हो सकती है। कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट आप कर सकते हैं जो किसी और के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, मगर आप किसी की इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, चूंकि ये भावनाओं का ताल्लुक है, किसी की भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते। और करीबन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट जो हैं डोडा 52 में रहते हैं, वोटर्स जो हैं यहां पे रहते हैं और वो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि महराजुद्दीन मलिक कब कठवा जेल से बाहर आएंगे। और सिर्फ डोडा 52 के लोग नहीं बल्कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग और रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा इस बात का इंतजार कर रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो या बूढ़ा हो, वो इंतजार कर रहा है कि महराजुद्दीन मलिक कब कठवा जेल से बाहर आएंगे। तो ये तो सभी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको जुडिशरी के बारे में समझाना चाहूंगा। जनाब ये जुडिशरी है, नो वन इज अबव लॉ। कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून की जानकारी कोई किसी को नहीं दे सकता है। अब आपके सोर्सेज हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्या पता आपके सोर्सेज हो सकते हैं, जज साहब की किसी के साथ साठगांठ हो सकती है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मगर जज साहब का जहां तक ताल्लुक है या जुडिशरी का कोई ताल्लुक है तो जनाब जुडिशरी अपने फैसले जब एक बार कलम बंद कर लेती है तो उन फैसलों का तब तक सोशल मीडिया हो या कोई और न्यूज पोर्टल हो उनको नहीं बताया जाता है कि कब कौन सा फैसला जुडिशरी लेने वाली है। मगर अजीबोगरीब किस्म का मामला है और ये मामला जो है आए दिन बढ़ते रहते हैं। जुडिशरी में आप लोगों का कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपको ये बता रहा है कि कल की तारीख में जजमेंट डे जो है फिक्स की गई है? हालांकि ये वुकला हजरात जो लीगल टीम ऑफ काउंसिल महराजुद्दीन मलिक है उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कब महराजुद्दीन मलिक कठवा जेल से बाहर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने खुद एक जजमेंट पढ़ी है जो जजमेंट 6 साल तक पेंडिंग रखी गई है। महराजुद्दीन मलिक जल्दी बाहर आए इस बात की आप और मैं सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिससे महराजुद्दीन मलिक जो है वो बाहर आ सकते हैं। जनाब मामले कोर्ट के होते हैं और कोर्ट जो है खास करके जज साहिबान ना किसी वकील साहब को ही बोलते हैं, ना किसी अपने चपरासी को बोलते हैं, ना किसी अपने रिश्तेदार को ये बात बोलते हैं कि कब कौन सा मामला जो है वो पेश आए। मगर न जाने किन वजूहात पे इस समय अफवाहों का बाजार गर्म ये लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महराजुद्दीन मलिक कल बाहर आएंगे। तो जनाब आपका मैं
सादर धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी जानकारी जो है आप लोगों के बीच में रख दी है, और आपके इतने टॉप और रिलायबल सोर्सेज हैं, जरा आप हमें भी उनसे मिलाइए। और कल की तारीख में मैं तो ये कहूंगा, सीधा सीधा ये वार कर दिया गया है हमारी जुडिशरी पे, ये खिलवाड़ कर दिया गया है हमारी जुडिशरी पे, ये सीधा सीधा जो अटैक है वो जुडिशरी पे कर दिया गया है कि अगर जुडिशरी की बातें अब बाहर आएंगी तो जनाब फिर हम किस पे यकीन रखेंगे। हमारे तो जज साहिबान जितने भी हैं, मुकला साहिबान जितने भी हैं, फिर तो उन पे हमें यकीन ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो जो डेट ऑफ डिसीजन है, डेट ऑफ कंक्लूजन है, डेट ऑफ जजमेंट है, वो हमें पहले ही बता दें कि कल की तारीख में महराजुद्दीन मलिक की जो जजमेंट डेट है, और जजमेंट भी नहीं, जजमेंट डेट अगर हम बता भी देते तो चलिए महराज मलिक के हक में फैसला आए या उनके हक में फैसला नहीं आए तो जनाब वो डेट ऑफ जजमेंट मैं मान लेता, मगर यहां तो सीधा सीधा ये कहा गया है कि महराजुद्दीन मलिक कल की तारीख में कठुआ जेल से बाहर आएंगे। तो ये तो महराजुद्दीन मलिक के हक में जजमेंट आ गई है और इन लोगों को पता है। और जनाब मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा उम्र भर कि अगर ये मामलात आपको पता है तो आज के बाद जितने भी हमारे मेरे केसेस या किसी और के केसेस आप इसी तरीके से आप उन्हें निपटा लें तो जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जज साहब के साथ है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जज साहब के जितने भी सोर्सेज हैं उनके साथ है, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट आपके जितने भी आमिर भाई बहुत इंतजार हो गया, एमएलए साहब बाहर आए, तो जनाब हमें भी सबको इंतजार है, जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं कानून साज असेंबली में उन तमाम लेजिस्लेटर्स को इंतजार है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया इंतजार कर रहे हैं, हम तो आम इंसान हैं जनाब, हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, और हम तो पहले दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब महराजुद्दीन मलिक कठुआ जेल से बाहर आए। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पीएसए लगा दिया गया है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैटर जो है अब जुडिशरी के पास है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो मामला ये कि जो इस समय चर्चाओं का विषय बन चुका है, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स कुछ लोगों के हैं, जनाब आप उन अकाउंट्स पे इस तरीके के मामला थे तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ना। आप कोई खबर मौसम की अगर बता दे, कल मौसम साफ रहेगा या खुशगवार रहेगा या कुछ और बारिशें गिरेगी, बर्फबारी होगी, तेज तूफानी हवाएं चलेंगी, आप ये खबर अगर चला भी दें, कल फिर बारिश आए ना आए तो उससे कोई मतलब नहीं है। मगर इस समय जहां जम्मू कश्मीर के कोने कोने में महराजुद्दीन मलिक के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो जनाब ये तो उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारी जुडिशरी के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है कि जहां एक तरफ से जज साहिबान अपने वकला हजरात को, चाहे वो सरकारी वकील हों, प्राइवेट वकील हों या कोई और जो जुडिशरी में काम करने वाले परमानेंट मुलाजमीन हों, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हों, जब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है तो जनाब ये आपके कौन से ऐसे टॉप सोर्सेज हैं जो आपको इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो मैं अगर कल की तारीख में ये मामला पेश आया कि महराजुद्दीन मलिक कल अगर बाहर आ गए तो जनाब मैं तो आपके बिल्कुल कदम चूम लूंगा, मैं आपके कदमों तले पड़ जाऊंगा कि जनाब आपके इतने बड़े टॉप सोर्सेज हैं, और आज के बाद जिन लोगों के जो काम जुडिशरी में है मैं तो आप ही लोगों से वो काम तमाम करवा लूंगा, जिनके बहुत एक लंबे वक्त से मैटर्स जो हैं जुडिशरी में पड़े हैं मैं तो आप ही के सोर्सेज के जरिए वो तमाम मैटर्स जो है वो रिजॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि जुडिशरी पे तो अब इस हिसाब से जुडिशरी पे किसी को यकीन नहीं रहेगा। मगर मैं एक बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि ऐसे मामलात कोर्ट किसी को नहीं बताता, जज साहिबान किसी को नहीं बताते, जो आपके सोर्सेज हैं वो किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये मामलात पब्लिकली बताए जाएं और कब कौन सा फैसला आ जाएगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर जुडिशरी के ऊपर भरोसा किसी को नहीं रहेगा, फिर यकीन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कल की तारीख में महराजुद्दीन मलिक के लिए जो इस समय अफवाहें और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, उन अफवाहों और चर्चाओं के बाजार को आप ना देखें, उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप भरोसा रखें जुडिशरी पे, कोर्ट पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पे, जो वो फैसला सुनाएगा जनाब हमें और जितने भी वोटर्स हैं उस पे
अमल करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए और मुसम्मम और मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। बल्कि जो ये सूत्र है ना, जो ये सोर्सेज हैं और ये जो टॉप लेवल के सोर्सेज हैं, मैं इन पे यकीन नहीं रखता। 99.9% में इन पे यकीन नहीं कर सकता। सिर्फ कहीं अगर कोई अनहोनी हो जाए और इनका कोई टॉप सोर्स जो है वो निकल के आए, फिर तो मैं ये कहूंगा कि जनाब आपके जो आज के बाद कोर्ट के मामलात हैं, उन तमाम मामलात को लेके हमें यकीन नहीं रहेगा। अगर कल की तारीख में जो महराजुद्दीन मलिक साहब है, अगर वो कल की तारीख में बाहर आएंगे और अगर आपके सोर्सेज टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने पहले पेशन गोई दी है, तो जनाब आपके जो कदमों तले है ना, वो लोग पड़ जाएंगे कि जनाब आपने वाकई सच्ची बात की। आपके जितने भी सोर्सेज हैं वो टॉप क्लास सोर्सेज हैं। तो आपका फिलहाल जितने भी महराजुद्दीन मलिक के लोग या चाहने वाले मुझे इस समय देख रहे हैं, आप इत्मीनान रखें, कुछ ही वक्त के बाद जजमेंट जो है वो आ सकती है। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है गुजरता जा रहा है, इसमें जो हमारे जज साहिबान हैं उन्हें एक टाइम लगता है, क्योंकि ये जजमेंट किसी की सुनानी है, ये जिंदगी का सवाल होता है। आप उठ के तो किसी की जजमेंट नहीं पढ़ सकते हैं कि बस जनाब मैंने ये फैसला सुना दिया तो बस, बल्कि बहस को कंसिडर किया जाता है और उसके बाद जजमेंट सुनाई जाती है। तो फिलहाल मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश की, इस तरीके के मामला जहां भी आते हैं आप इत्मीनान रखें, धीरज रखें और उसके बाद ही अफवाहों के जो बाजार हैं, जो गर्म रहते हैं, उन पे यकीन रखें।